Namaskar students, how are you all? I hope you all are well. It is your computer class for class 8, chapter 3. Chapter name is Introduction to HTML, part 3. So, in our today's class, we have discussed about some tags like heading tag, paragraph tag, line break tag, bold tag, italic tag, and underline tag. In our last class, we have discussed about some tags like HTML tag, head tag, body tag. I hope you understood the tags HTML, body, and head tag. If you have any query, then you can ask to me in your live class. Okay. So now today we are going to discuss about these tags, and we will also revise the tags which we have discussed earlier in your last classes. Okay. So to understand this, I will show you my notepad, okay, where we write the code of HTML. So it is my notepad window. Okay. So मैंने आपको बताया था कि HTML का जो भी कोड है उसको आप कहाँ लिखेंगे, नोटपैड पे लिखेंगे. So our code will start with HTML, okay, like this. Then what will we write? हेड टैग लगाएंगे. इसके बाद में ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. इसके बाद में आप लिखेंगे टाइटल. देन आप टाइटल दे देंगे. लाइक मैंने टाइटल दे दिया माई फर्स्ट पेज. ये आपके बुक का ही एक टेम्पलेट है जो मैं आपको करवा रही हूँ. तो आपने यहाँ पे इसको टाइटल दे दिया माई फर्स्ट वेब पेज. ओके. सो दिस इज द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट. नाउ यू विल क्लोज द टाइटल टैग. देन यू विल क्लोज द हेड टैग. ठीक है. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे टाइटल किसी भी टैग को ओपन करना है और कैसे उसको क्लोज करना है. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. मैंने आपको बताया था कि जो हेडर पार्ट होता है वो हम हेड में लिखते हैं और वेब पेज पे हमें जो भी लिखना है वो हम लिखते हैं बॉडी में. ओके. सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टैग्स. सो हमें सबसे पहले यूज करना है जैसे हेडिंग टैग. तो हेडिंग टैग के लिए लाइक सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा हुआ है दिस इज न्यू वेब पेज. सो एक हेडिंग दे दी, दिस इज न्यू वेब पेज created using HTML लैंग्वेज. ओके. सो ये हमने बॉडी में लिख दिया है. देन इसके बाद मैंने लिखा दिस इज हेडिंग H1. दिस इज ओके. देन आई हैव रिटन, मैंने इसी को कॉपी कर लिया है एंड आई हैव रिटन हियर दिस इज हेडिंग H2, this is heading H3. Okay. Then I have written this text is written using bold tag. So मैंने लिख दिया this text is bold text. Okay. नाउ इसके बाद में मैंने लिख दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं. कॉपी किया एंड सो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज इटैलिक text and this is what, underline text. Okay. Then anything else?
then this line is using line break tag. Okay. सो नाउ दिस इज अ डॉक्यूमेंट. अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट हमारा कैसे दिखाई देगा. ओके, सो नाउ आई हैव टू क्लोज बॉडी टैग. नाउ what will we close? HTML tag. Okay, so now I'm going to show you कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैसा दिखाई देगा आपको. सो सेव दिस डॉक्यूमेंट. सेव एज. कहाँ पे सेव कर रहे हैं हम? इसे सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं. और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया abc.html. मैंने आपको बताया था कि आप जो भी अपनी फाइल सेव करेंगे उसे HTML टैग से सेव करेंगे. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन सेव एंड आई एम गोइंग ऑन डेस्कटॉप. और डेस्कटॉप पे फाइल ढूंढेंगे हम ABC. या दिस इज ABC फाइल. इसको आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा. तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है. दिस इज द न्यू वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML लैंग्वेज. दिस इज हेडिंग H1. जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये आपका डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे आपको टाइटल दिखाई दे रहा है माई फर्स्ट वेब पेज. नाउ आई एम मिनिमाइजिंग इट. ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दिया. नाउ सी कि ये जो है दिस वन इज आवर हेडिंग. ये हमें ऐसे ही रखना है. इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इज हेडिंग टैग. सो हेडिंग टैग जो है वो आपका H1 से लेके H6 तक होता है. ठीक है. H1 जो है वो फॉन्ट आपका साइज सबसे बड़ा होगा. देन H2 जो है वो उससे स्मॉलर होगा. देन H3 जो है वो H2 से स्मॉलर होगा. देन H4, देन H5 और H6 जो है वो सबसे स्मॉलर टैग होगा. ओके. सो आप जो भी हेडिंग यूज करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जिस हेडिंग के अकॉर्डिंग है आप वो वाली हेडिंग यहाँ पे यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे कि अगर जैसे आपको लाइक बहुत बड़ा फॉन्ट चाहिए देन व्हाट विल यू यूज? H1. देखिए मैंने यहाँ पे H1 टैग लगा दिया है एंड देन मैंने यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर दिया है. ओके. सो नाउ सेव दिस फाइल. हमने सेव किया. हम यहाँ पे आए और हमने रिफ्रेश कर दिया. तो आप ऑटोमेटिकली देखिए आपकी जो हेडिंग है दिस इज हेडिंग H1 जिसको हमने H1 टैग में एनक्लोज किया है. वो हेडिंग हमारी ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया. आप देख सकते हैं इसको हमने H1 में एनक्लोज किया है. नाउ आई एम गोइंग टू एनक्लोज दिस लाइक सेकेंड हेडिंग इन H2. इसको मैंने H2 में एनक्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने H2 को क्लोज कर दिया. नाउ सेव किया फाइल को एंड देन रिफ्रेश करने से क्या हुआ? H2 हेडिंग जो है वो H1 से स्मॉलर है. ठीक है. तो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको हेडिंग किस टाइप की लिखनी है, कितना हेडिंग का साइज कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप H1 से लेके H6 तक के फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. नाउ दिस इज H3. So I have written here H3 and I have closed H3. So now H3 क्लोज कर दिया. अब आप देखिए जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को तो H3 हेडिंग ऑटोमेटिकली H2 से कम है. तो सेम ऐसे ही आप H6 तक की हेडिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं H1 से लेके H6 तक की. ठीक है.
सो दिस इज व्हाट, दिस इज हेडिंग टैग, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दिस इज व्हाट हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग को आप H1 से लेके H6 तक के टैग्स जो है वो हेडिंग टैग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज like this is what, this text is bold text, so we are using here bold tag. अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन को बोल्ड करना है, देन what will you use, B, this is what bold tag, और यहाँ पे आपने B टैग को क्लोज कर दिया, तो आपका जो बोल्ड टैग है वो क्लोज हो गया। अब देखिए, सेव दिस एंड आफ्टर सेविंग नाउ रिफ्रेश। सो देखो ये जो आपका टेक्स्ट है ये लिटिल बिट बोल्ड हो गया। अब मान लीजिए मुझे ये जो टेक्स्ट है ये फोर्थ हेडिंग में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे हम, और हम यहाँ पे H4 भी साथ में लगा देंगे। यहाँ पे मैंने H4 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने H4 को क्लोज कर दिया। सो सेव दिस फाइल एंड रिफ्रेश दिस पेज। तो क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट है हमारा ये फोर्थ हेडिंग में आ गया, एक तो H4 में आ गया और साथ में बोल्ड भी हो गया। इसमें हमने 2 टैग्स एक साथ यूज किए हैं, H4 एंड बोल्ड टैग, तो ये दोनों टैग यहाँ पे यूज हो गए। नाउ आई एम यूजिंग इटैलिक, तो हम यहाँ पे इटैलिक को यूज करते हैं H5 हेडिंग में, एंड यहाँ पे हम आई टैग का यूज करके इसको इटैलिक भी कर देते हैं। देन क्लोज आई टैग एंड देन क्लोज H5। ठीक है, नाउ सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। सो देखो ये जो हेडिंग है ये इससे थोड़ी छोटी है। देखो सबसे पहले H1 सबसे बड़ी थी, देन H2 उससे छोटा, देन H3, देन H4, देन H5। अब H6 जो है वो इस H5 से भी स्मॉलर होगा, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये इटैलिक भी है साथ में। ठीक है, आप देखिए जैसे H1 है, H1 पे अगर हम इटैलिक यूज करते हैं, वहां पे इटैलिक आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे हम आई टैग यूज करके इसको इटैलिक कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड ओपन दिस, क्लिक रिफ्रेश। सो ये जो हमारी हेडिंग है ये देखो ये इटैलिक हो गई, हल्का सा इटैलिक फॉर्म ले लिया है इसने, हल्का सा ये टेढ़ा हो गया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इटैलिक। नाउ दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम कौन सा टैग यूज करेंगे, अंडरलाइन टैग, विच इज यू टैग। ठीक है, यू को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और इसके साथ में हमने यहाँ पे H6 भी हेडिंग यूज की, जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि H6 जो है वो कैसे दिखाई देता है, H6। नाउ सेव दिस एंड क्लिक ऑन दिस, क्लिक रिफ्रेश। सो ये जो हमारा टेक्स्ट है अभी बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये H6 में है। अगर आपको इतना छोटा लिखना है तो आपको H6 हेडिंग यूज करनी है, और ये क्या है, ये अंडरलाइन हो गया है पूरा टेक्स्ट। जहां से आपने यू टैग स्टार्ट किया है और जहां पे आपने यू टैग क्लोज किया है, वहां तक का जो भी टेक्स्ट है आपका वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, नाउ this line is using line break tag. Now here is a tag which is line break tag, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। लाइन ब्रेक टैग जो है उस टैग को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, बस जहां पे भी आपको लाइन ब्रेक करनी है, लाइक आपको जो भी कंटेंट नेक्स्ट लाइन से चाहिए उससे पहले आप बी आर इज लाइन ब्रेक टैग। तो यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक टैग यूज किया है, तो इससे क्या होगा, ये जो ये लाइन है ये यहीं पे ही रहेगी, और ये वाली जो लाइन है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सो सेव दिस फाइल एंड नाउ रिफ्रेश इट। सो देखो
जहां हमने BR टैग यूज किया है वहां से आगे का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो लाइन जो है वो आपकी ब्रेक हो गई है। ठीक है, इसके अलावा पैराग्राफ टैग भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जो कंटेंट है वो एक सिंपल पैराग्राफ में लिखना है, कि आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया और जब तक आप वो पैराग्राफ क्लोज नहीं करेंगे तो वो जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में आ जाएगा। इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? बी टैग यूज करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हेडिंग टैग्स पढ़े हैं हमने। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? H1 to H6। H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, फिर उसके बाद देन H2, देन H3, देन H4, देन H5 एंड देन H6। देन पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग इज लाइक P टैग। आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक आपने P टैग लिख दिया और फिर इसके बाद में आपने जो भी कंटेंट लिखा है, और फिर आप जब भी P टैग को क्लोज करेंगे, लाइक मैं ऐसी रैंडम टाइपिंग कर रही हूँ बिकॉज अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने P टैग को क्लोज कर दिया है। नाउ सेव किया मैंने इसको, और सेव करके जब हम इसको इस डॉक्यूमेंट में रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा एक पैराग्राफ आपके सामने आता जाएगा। जहां तक भी आपने पैराग्राफ टैग को क्लोज नहीं किया है वहां तक वो पूरा एक पैराग्राफ बन के आपके सामने आ जाएगा। तो सो P टैग इज फॉर पैराग्राफ। नाउ now in today's class we have discussed about heading tag, which is from H1 to H6, paragraph tag which is P tag, line break tag which is BR tag, bold which is B tag, italic which is I tag and underline which is U tag। ठीक है, तो ये सारे टैग्स आपको यूज करने हैं। एंड जितने भी टैग्स मैं आपको अभी क्लासेस में बता रही हूँ, जितने भी HTML टैग्स आप यूज कर रहे हैं, चैप्टर के एंड में आपको वो सारे टैग्स जो हैं वो लिखने हैं विद द डिस्क्रिप्शन कि किस टैग से क्या यूज होता है, व्हाई वी यूज दिस टैग। लाइक हेडिंग टैग, व्हाई वी यूज हेडिंग टैग? हेडिंग टैग इज यूज टू फॉर क्रिएट हेडिंग। ओके, एंड उसके बाद में आप ये हेडिंग टैग जो है ये लिखेंगे। लाइक फॉर बोल्ड टैग, सो बोल्ड टैग वी यूज बोल्ड टैग टू क्रिएट द टेक्स्ट बोल्ड एंड देन यू विल राइट बी टैग। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सारे टैग्स को राइट डाउन करके रखेंगे तो आपको सारे जो टैग्स हैं वो यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एंड में आपको चैप्टर के एंड में सारे टैग्स लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जितने भी टैग्स मैं आपको क्लास में बताती हूँ, आप उन टैग्स को अपनी कॉपी में विद डिस्क्रिप्शन एंड विद एग्जांपल ऑफ दैट टैग आप लिखेंगे उसे साथ में। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ टैग के बारे में लिख रहे हैं सो 1 लाइन फॉर पैराग्राफ टैग कि वो क्यों यूज हो रहा है, एंड देन P टैग बना के वहां पे आप लिख देंगे कि ये जो है ये पैराग्राफ टैग है। ओके, सो create notes of all the tags which we have discussed in last classes and which we have discussed today also. Now do all the work in Interleaf notebook. These are the tags जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ओके, एंड about your homework, I will give you homework in your class group. I will give the some exercise of this chapter in your homework, like match the following or 2 questions of this chapter that I will provide you in your class group, and remaining topics of this chapter we will discuss in our next class. So do complete all your work and submit your notebooks in school for checking. Okay, so till then, stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much.